अधिकतर तो आजकल 99% लोग तो मंत्रबाज ही होते हैं मेरे ख्याल से। हमेशा आप जहाँ भी बुलाओगे वहाँ मैं अवेलेबल रहूँगा, जो भी संभव मेरे से हो सकेगा आपके लिए वो मैं करूँगा, हमेशा तत्पर उस चीज़ के लिए। अरे सर, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप शायद यूट्यूब पर प्रोग्राम डालते हो, बनाते हो कुछ ऐसा कुछ। मैंने नहीं बिल्कुल, आपने देखी है कि यूट्यूब पे? सिटी के ऊपर मिला था एक बार। अच्छा, पहले तो बोलो जय हो करम की। जय हो करम की। केपी सिंह जी के साथ घूमने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये सही है कि ये कॉफ़ी कैसी भी हो, लेकिन आपके साथ पियेंगे तो आनंद ही आना है। दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और सुबह के बज रहे हैं 8। तो चलते हैं हम लोग पचीपुरा। दोस्तों, जय हो करम की मैं केपी, आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और आज का ब्लॉग स्टार्ट है। और सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो ही हमने डॉगियों को दूध पिलाया और टोस्ट खिलाए। और अब मैं चलता हूँ पचीपुरा, क्योंकि वहाँ एक मुद्दा है, उसको लेकर पानी का समस्या है वहाँ पर। तो चलते हैं पचीपुरा। दोस्तों, सुबह 7 बजे करीब ही मैं पचीपुरा चल गया था। पचीपुरा कुछ समस्या थी, उसको लेकर सुना और मुझे करीबन 2-3 घंटे वहाँ लग गए। काफ़ी महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ मैं बातचीत की, समस्या का समाधान भी निकालने की कोशिश करी। और अब मैं आ चुका हूँ कलेक्टर के यहाँ और अब चलते हैं घर पर और घर पर जाके खाना खाएंगे, फिर निकलेंगे अपने काम के लिए। जैसा आप सबको मालूम है कि सुबह मैं पचीपुरा गया था और पचीपुरा वहाँ पर कुछ समस्या थी, वो दिखाया। उसके बाद घर गया, घर मैंने खाना खाया, क्योंकि सुबह 7 बजे निकल गया था पचीपुरा और 10 बजे करीब वहाँ से आया था। खाना खाया, खाने के बाद में कुछ रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में मेरे को फ़ोन आया इमरान भाई का। इमरान भाई से बात हुई और इमरान भाई सिटी से रणथंभौर रोड आए, तो आपको मिलवाता हूँ मैं। और मैं कहूँगा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि वो आगे, नहीं तो लोग बाग तो मंत्र देते हैं। एक इनके ही दोस्त है भाई, वो मंत्र दे रहे हैं हमको मिलने के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जीवन में चाहे अकेला जी लूँगा लेकिन मंत्र नहीं देंगे। तो इमरान भाई से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो मंत्रबाज है, जो इमरान भाई है। तो क्या कहना चाहेंगे इमरान भाई? मैं केपी सिंह जी के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा पर्सनली। बाकी अब देखो लोग तो सब तरह के होते हैं। अधिकतर तो आजकल 99% लोग तो मंत्रबाज ही होते हैं मेरे ख्याल से। 1% होते हैं, उन्हें 1% तो मुझे समझो आप। और हमेशा आप जहाँ भी बुलाओगे वहाँ मैं अवेलेबल रहूँगा, जो भी संभव मेरे से हो सकेगा आपके लिए वो मैं करूँगा, हमेशा तत्पर उस चीज़ के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ भाईजान कि मेरे लिए नहीं, हम तो चाहते हैं कि पुरुष वर्ग के लिए करें हम। इंसानियत के नाते जो भी जीवन जीता है और जो मानव धर्म को मानता है और कर्म पे, अपने कर्म पे जीता है, जो अच्छे कर्म करता है, कर्मों के बल पे, मतलब जो भी मतलब खुद के प्रति या दूसरों के प्रति जो भी भावना रखता है वो कर्म के तौर पर ही रखता है। मतलब उसके लिए, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं। मतलब चलो ठीक है। कुछ बात कर सकता हूँ क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप शायद यूट्यूब पर प्रोग्राम डालते हो, बनाते हो कुछ ऐसा कुछ। मैंने नहीं बिल्कुल, आपने देखी है कि यूट्यूब पे? सिटी के ऊपर मिला था एक बार। अच्छा, आप किसी से बातें कर रहे थे इससे संबंधित। अच्छा, कहाँ देखा था आपने मेरे को? सिटी में, सिटी का राजबाग में। ये कब की बात है? ये कोई भाई साहब कोई 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने करीब हो गए। हाँ। अच्छा, तो बताओ क्या कहना चाहते तो क्या है कि मैं अभी इधर से गया था किसी से मिलने। अच्छा, रिटर्न आया तो मेरे दिमाग में आई बात कि मेरा एक मैटर है, तो क्यों नहीं मैं आपसे मिलूं, सलाह लूं, बताओ उस मैटर से संबंधित। मैं पिछले 18 पहले तो बोलो जय हो करम की। जय हो करम की। मैं पिछले 18-20 सालों से एक फ्री एनर्जी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक लोड खींचा जा सके, ऐसे संबंध। तो मैं पहले तो मैं कम उम्र थी, बच्चा ही था, पर शौक था या कुछ दिमाग में आ गई, लेकिन धीरे धीरे करके वो मैं जुनून में बदलता चल गया मामला। अच्छा। और फिर वो मैं इस लाइन में इतना बढ़ गया कि मैंने सोचा था अब तो जगत में पता पड़ चुका है अपना, अब तो नाक का सवाल है। नहीं तो क्या जगह सही हो जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान नेचरवादी है। इरफान नेचरवादी। तो नेचरवादी नाम क्यों आपने? मैं सर एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ जी। पर देखो, अब चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या कोई से भी संसार के धर्म है, तो है तो एक ही संसार में ना। बिल्कुल। एक ही हवा पानी है ना। बिल्कुल। अब मेरी नज़र में, मेरी बुद्धि से, धर्म जातियाँ एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती हैं। और मेरा जो विचार ये है कि मैं किसी को अलग अलग नहीं समझता। मुझे सब अपने जैसे ही लगते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको मेरे बारे में। हाँ जी। मैं
मैं कभी अभी जाति को और धर्म को नहीं मानता। अच्छा मुझे ये नहीं मालूम मैं किस जाति में पैदा हुआ। अच्छा। मेरे को ये मालूम नहीं कि कोई मुझसे कहता है तुम मुस्लिम हो तो मैं मुस्लिम मान लेता हूँ, कोई कहता है तू रेगर तो मैं रेगर मान लेता हूँ, कोई कहता है राजपूत है तो राजपूत, कोई कहता है बंजारा तो बंजारा मान लेता हूँ। इस तरह से कोई भी जो भी जाति का कहता है ना मैं मान लेता हूँ। तो ये मेरी मानना है, ठीक है ना। अभी ये इरफान भाई इधर आ जाओ, इमरान भाई ये सिटी में ही रहने वाले हैं, और इन्हों भी अभी कल परसों मिले ना, हमारी भी ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, सिर्फ इन्होंने देखा कि हाँ यार ये बंदा है, तो इसलिए। तो आप क्या चाहते हो मुझसे ये बताओ। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक तो मेरी आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की है। अच्छा। जो मेरी क्षमता थी आर्थिक वो मैंने पूरी झोंक दी। अब जो पार्ट मुझे चाहिए, जो रिसर्च में सफलता का जो सूत्र मैंने पकड़ा है, उसमें जो पार्ट चाहिए उसकी पूरी इंडिया में मशीन ही नहीं है। इसके लिए मैं आगरा, इंदौर, पूना तक गया, और मोबाइल के द्वारा मैंने बम्बई और इधर पंजाब में भी कांटेक्ट किया, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है लेथ मशीनों की, वहाँ भी कांटेक्ट किया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इस फंक्शन की मशीन हमारे पास नहीं है। जब पूरे इंडिया में नहीं है तो फिर कैसे करोगे आप? सर ये चीन, जापान, कोरिया ये मोबाइल में बताते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर है। अभी ये विंड टर्बाइन है और पानी के जहाज, रोबोट वगैरह है, SDG है। तो ऐसी कौन सी मशीन है जो क्या बनाना चाहते हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई मशीन नहीं है, कोई मैंने एक अजूबा, कोई रहस्य नहीं है। वो जो साधारण से गेयर सब जगह इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वही है। लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से थोड़ी सी उसमें परिवर्तन किया और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भाई देखिए, मैंने टेस्ट करके तो ओके तो अभी हूँ नहीं। अब क्या है कि जब मेरी आर्थिक क्षमता के बाहर हो गया काम, अब 20 साल की मेहनत और घर फूंक दिया, तो मैंने सोचा कि भाई लोगों से मिला जाए, जनहित का कार्य है, मान के चलिए आप। जनहित का बात कह रहे हो तो किस तरह से जनहित का, ये मुझे थोड़ा सा बताओ। देखिए, सारा संसार आज प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। क्या बात। और आप बैटरी पर डीजल पेट्रोल के मोहताज हैं। यदि हम ऐसा कोई गेयर विकसित करते हैं कि हल्की सी 24 वोल्ट की बैटरी या मोटर लगती है और वो लंबा ले जाती है और ज़्यादा लोड ले जाती है, तो ये एक मील का पत्थर साबित होगी फ्री एनर्जी की रिसर्च के रास्ते में। और बाकी आपको पता है कि रिसर्च जब तक शायद मानव संसार धरती पर रहेगा, ये कार्य एक निरंतर होने वाला काम है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि जब बाज़ार में 3G चल रहा था तो 3G था, लेकिन जिस दिन 4G लॉन्च हुआ उस दिन 3G का बाज़ार कबाड़ा हो गया। लोग बाग 5,000 का मोबाइल 1,000 2,000 में बेचते नज़र आए और आज उसका कोई वजूद नहीं रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी संसार में रिसर्चें चल रही हैं, अब देखिए वर्ल्ड लेवल है, ये एक से बढ़कर एक विकसित देश पड़े हुए हैं। इंडिया में भी कम मशीनरीज नहीं है, कम फैक्ट्रियाँ नहीं है, सारी बातें हैं। मैं अपनी जगह पर हूँ। तो ऐसा करते हैं, आप सिटी मिले आपसे? हाँ। कब मिले? कल ही मिल लो आप। कल मिल लेते हैं। तो आप मेरे को पूरा इसका सिस्टम बताना, फिर आपको पर हम लोग देखिए क्या है कि कुछ जो गोपनीय सीक्रेट है वो तो मेरी पेटेंट जारी होने तक नहीं बिल्कुल नहीं, उसका तो कोई। अच्छा, सार्वजनिक तौर पर या मैं आर्थिक सहायता सरकार से या इंडिया में बड़े पैमाने पर उद्योगपति वो लोग हैं जो जनहित में पैसा खर्च करते हैं मानवता के नाते। कोई अस्पताल खोलता है, कोई ये करता है, वो करता है। तो आप एक मशीनरी बनाना चाहते हैं जिससे प्रदूषण नहीं हो। देखिए, प्रदूषण की बात तो ऐसी है कि छोटा मुंह बड़ी बात, और पहले से नहीं कहना चाहिए कुछ भी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने जो सफलता का सूत्र पकड़ा है, शायद वही कामयाब रहेगा। तो वो इलेक्ट्रिक से चलेगी या? मेरा उद्देश्य ये है, सिर्फ 24 वोल्ट की जो अपनी कारों में लगती है छोटी छोटी सी बैटरी, 2 बैटरी लो 12-12 वोल्ट की, और एक 24 वोल्ट की लो DC मोटर, वो गियरों को घुमाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जब से टच का मोबाइल आया है तब से मैं भी रिसर्च भी करता हूँ, दिमाग भी लड़ाता हूँ, और उसको मोबाइल में भी सर्च करता हूँ कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ क्या वो रास्ता पहले से लोग छोड़ चुके हैं या ऐसा कुछ संसार में भी है। आज मोबाइल पर ऑल वर्ल्ड BMW, टेस्ला, फैसला, दुनिया भर की जितनी भी जापान, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, कुछ भी हो, आज सारी टेक्नोलॉजी पेटेंट के बाद में ओपन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक।
तो कल मिलते हैं अपन, हाँ है ना? बिल्कुल। चलो ठीक है। और जो है आप आइए, और क्या हो सकता है आपसे, ठीक है ठीक है ठीक है जैसा भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ओके, ठीक है ठीक है। तो ठीक है बॉस, थैंक यू। कल मिलते हैं। अभी मैं और इमरान भाई खड़े थे, तो एक हमारे भाई आए और वो बोलते हैं केपी जी आपसे मिलना है, और वो कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं सिटी के। क्या नाम था उनका? इरफान नेचरबाजी। इरफान नेचरबाजी थे, और हमारी उनके साथ में आप लोगों ने देखी होगी अभी वीडियो, काफ़ी चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद में वो चले गए। अब हमारे भाईजान कह रहे हैं इमरान भाई के चलो आपको कहीं कॉफ़ी पिलाते हैं। तो पहले तो चलेंगे अपन कहाँ पर? मनीष जी के पास। मनीष जी के पास, फिर वहाँ फिंचर ऑफिस में जाएंगे, बाजार में थोड़ा 2 मिनट का काम। हाँ, बजाज ऑफिस में जाएंगे, बाद आके फिर मिलते हैं कॉफ़ी के साथ। फिर कॉफ़ी के साथ मिलते हैं। तो चलते हैं, और मनीष जी का मेरा बैग रखेंगे, बैग रखने के बाद में हम चलेंगे फाइनेंस ऑफिस। फाइनेंस ऑफिस चल रहे हैं, तो भाई खड़े हैं, तो बैग रख के आता हूँ मैं। बैग रखते हो, चलते हैं एक ही गाड़ी पर जा रहे हैं, तो चलते हैं फाइनेंस ऑफिस। चलो चलो कर दो, चलो भाई। ये देखिए चल दिए हम लोग, और ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बताना भी ज़रूरी है कि हम लोग काई से सफ़र करते हैं। तो भाईजान के साथ में कर रहे हैं आज सफ़र। केपी सिंह जी के साथ घूमने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। देखिए बजाज का ऑफिस, ये देखिए फाइनेंस का बजाज का ऑफिस आ चुका है यहाँ, और यहाँ ऊपर चलेंगे। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये ऑफिस है, तो चलते हैं ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ, बजाज का ऑफिस है और दूसरी मंजिल पे, तो चलते हैं दूसरी मंजिल पे। चलते हैं केपी, जाओ। हम लोग फाइनेंस कंपनी में जाके आ गए, बजाज फाइनेंस में, और इमरान भाई आ गया, और इमरान भाई ने टाइम भी लगा दिया बहुत ज़्यादा। काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं करवा लेंगे, काम हुआ नहीं। दोबारा काम करें, लेट हो गया। हाँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। तो चलते हैं मनीष जी की दुकान पे, और वहाँ पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे। तो कॉफ़ी के साथ अगर मैं आकर देता तो ये एक बात, ये है बात। बिल्कुल। तो देखिए चल दिए हम लोग, और कॉफ़ी पियेंगे भाई मनीष जी की शॉप पर चलकर, क्योंकि मनीष जी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, इसलिए मनीष जी की कॉफ़ी पियेंगे। और आप पहली बार पियोगे ना? हाँ जी बिल्कुल, आज पहली बार मनीष जी कॉफ़ी टेस्ट करेंगे। देखो, देखते हैं, देखो कैसा लगता है। हाँ, केपी जी कैसे कह रहे हैं, सही है। ये कॉफ़ी कैसी भी हो, हाँ, लेकिन आपके साथ पियेंगे तो आनंद ही आना है। क्या बात है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, और मनीष जी की यहाँ पर कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी की ये देखिए, कॉफ़ी पियेंगे। चलो कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीना आ चुके हैं, और कॉफ़ी तैयार हो रही है, और भाषण भी सुनने पड़ते हैं यहाँ। प्रॉब्लम तो यह है कि साला कॉफ़ी पियो, पैसे दो, उसके बाद भी भाषण सुनो। तो ऐसी दुकान पे मैं तो कभी नहीं आऊँगा दोबारा। आज आ गया, आज कॉफ़ी पी लेते हैं। बढ़िया। आ जाओ, आप कोटा आ जाओ। भैया ये कॉफ़ी मनीष जी के पीने आए, तो हमारे इमरान भाई बताएं कॉफ़ी कैसी है? बहुत अच्छी कॉफ़ी है, शानदार है ना? शानदार भैया शानदार कॉफ़ी है। और अगर कॉफ़ी की बात करें तो बीट करके बनती है कॉफ़ी, और बाकी जो लोग बनाते हैं वो दूध को गर्म करते हैं और उसमें पाउच डालते हैं, और वो कॉफ़ी समझते हैं अपने आप को। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा। अभी हम लोगों ने मनीष जी के यहाँ कॉफ़ी पी, तो इरफान भाई बताओ कैसे लगी? बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं मनीष जी। ये बीटेड कॉफ़ी बनाता है, मतलब ऐसा नहीं बीट करके, ऐसा नहीं कि दूध उबाला और ऊपर से पाउडर डाला और मिला के दे दिया। आपको कैसी लगी? शानदार, शानदार लगी। हाँ। तो अब हम लोग चलेंगे, आप भी जाओगे बाजार बिल्कुल मार्केट में, और मैं भी चलूँगा। तो चलते हैं फिर। ठीक है, चलते हैं। तो अलविदा। अलविदा। मिलेंगे दोबारा। जय हो करम की, जय हो करम की। करम ही वरदान है। मिलते हैं आपसे दोबारा एक बार कोटा का राउंड पूरा होने के बाद। बिल्कुल, आगे से फोन करूँगा। क्या आप आओ तो आप करना। बिल्कुल मैं करूँ। मिलेगा आपको। ठीक है सर। दोस्तों अब चलेंगे घर, और मनीष जी का कॉफ़ी टेस्ट करने के बाद में कुछ बातें करने के बाद में अब चलते हैं घर, और देखते हैं कि रास्ते में टीपू से मुलाकात होती है या नहीं। अगर टीपू से मुलाकात होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पहुँचेंगे सीधे घर। सीधा रोड से जा रहा था, और मैंने देख लिया टीपू बैठा है विनोद की दुकान पे, तो मैं आ गया। इसका फ़ोन नहीं आया आज, तो मैं भी सीधा ही जा रहा था। मैंने सोचा सीधे ही चलते हैं, लेकिन इसको जब देख लिया मैंने, तो मैंने यार चलते हैं यार, बैठा है अकेला। जय हो करम की। तो जय हो करम की। तो ये कह रहा है करम प्रधान है। बिल्कुल करम प्रधान है, कैसे? क्योंकि सबसे पहले कर्म ही करते हैं, उसके बाद जो भी है सारी चीज़ें उसके बाद ही आती है।
इसलिए इसलिए जो करम। इसलिए जय हो करम की, सब बोलो जय हो करम। हम लोग आ चुके हैं क्योंकि टीपू मेरे को लेके आ गया तिब्बती मार्केट में, और ये हमारे बनाजी के लिए हम लोग है ना, ये बोल रहे हैं भैया हाई नेक लेनी है, हाई नेक, और हाई नेक नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ जब मिल गई तो ये मिल गई है टिपूग्राफ मिल गई तो पहन के नहीं चेक करे, बताइए पहन के चेक कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो इनके पास वो ड्रेसिंग रूम नहीं है ना, ड्रेसिंग रूम में करें क्या? तो लगी नहीं क्या? तो ये कह रहे ड्रेसिंग रूम, यानी कि यहाँ कमी है, यहाँ महिलाएं इतनी है, लेडीज है, देखेंगे अच्छा लगेगा क्या? देख लीजिए। जो खरीदारी करने लाए और जो मोटरसाइकिल बैठा के लाए तो समझने वाली बात है, ये टीपू है ना बिल्कुल न्याय की बातें नहीं करता, बेन्याय की बातें करता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि समझ विकसित नहीं है। मैं मोटरसाइकिल मेरी पेट का है और यह बात हुई कि साहब मूंगफली ले रहे थे, मतलब छोटा भाई के नाते खिलाने सकते हैं आप? जो बिठा के ऐसी बात है कि जो आकर लेके आएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों जय हो करम की।